साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। साथियों, योजना इंडिया योजनाओं के चैनल है जिसमें हम सभी विभागों की सभी योजनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी योजना जिसका नाम है कन्या सुमंगला योजना। साथियों, इसके पहले भी हमने कन्या सुमंगला योजना संबंधित बहुत सी जानकारी वाला वीडियो योजना इंडिया पर अपलोड किया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज बताने वाला हूं आपको कन्या सुमंगला योजना के दूसरे चरण के बारे में जानकारी, क्योंकि इस योजना में 6 चरणों में 6 श्रेणियों में बेटियों को लाभ मिलता है। इसलिए मैं श्रेणीवार एक-एक करके सभी श्रेणी को आपके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले बता चुका हूँ आपको कि बेटी जन्म होने के बाद बेटी को कितना पैसा सरकार देती है। आज बताऊँगा आपको कि बेटी ने जन्म ले लिया, लेकिन उसको टीकाकरण जब होता है, तब उसका सरकार कितना पैसा देती है। क्योंकि इसमें 6 स्टेप है और 6 स्टेप में इसमें पैसा मिलता है। इसे बताऊँगा आपको कि बेटी के पैदा होने के बाद टीकाकरण के बाद मिलने वाली क्या सुविधा है, कितनी धनराशि सरकार देती है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो बता दूँ, इसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि बेटी ने या बेटी का टीकाकरण हो गया, 1 साल वाला जो टीका लगता है वो लग गया है, तभी आपको इसमें आवेदन करना है। क्योंकि टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। एक प्रोत्साहन सरकार दे रही है कि आप टीका कराएँगे तो आपको प्रोत्साहन धनराशि सरकार देगी, क्योंकि टीका नहीं करवाने से बच्चों को बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, पोलियो हो जाता है और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं उसको। तो बीमारी ना हो इसके लिए सरकार इसमें जो है धनराशि देती है। ये धनराशि जो है जब टीका लगा लेंगे तो आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद जो सरकार धनराशि दे रही है, फिलहाल अभी इस समय ₹1000 है, लेकिन इसे सरकार ने बढ़ा के ₹2000 कर दिया है। मतलब अब टीकाकरण के बाद जो धनराशि मिलती है या मिलने वाली है, वो अब अप्रैल 2024 से ₹2000 दिया जाएगा। ठीक है ना? अब बता दूँ आपको कि इसके लिए पात्रता कौन है? कौन लोग इसका लिए आवेदन कर सकते हैं? तो ऐसे लोग जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों और उनके घर में बेटी पैदा हुई हो और उसका 1 साल का जन्म के 1 साल के बाद का या अंदर का जो टीका लगता है वो लग चुका हो, वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और 1 साल के अंदर का जो टीका लगता है वो लग जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए या उससे कम हो, वही लोग आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में अब देखा जाए तो करीब 80% से अधिक आबादी जो है इसका लाभ ले सकती है। अगला है ऐसे लोग जिनके घर में 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटी हो या 2 बेटी हो, दोनों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बेटी जो जुड़वा पैदा हुई है उसको लाभ मिलेगा। इसके अलावा ऐसे परिवार जिनके यहाँ पहले से बेटी हो और बाद में जो जुड़वा बेटियाँ पैदा हो जाती हैं, तो तीनों को लाभ मिलेगा। पहले से यदि जुड़वा बेटियाँ हैं और तीसरी बार में जो है एक बेटी पैदा हो जाती है, तब भी तीनों को लाभ मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से जुड़वा बेटियों को भी इसमें लाभ मिलता है। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो गोद लिए गए हों, उनको भी इस योजना में लाभ दिया जाता है। मतलब ये पात्रता होगी, आपको जानकारी मिल गई। अब बताऊँगा आपको जो आवेदन करना है उसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या लगाने होंगे, कौन-कौन से कागज़ात लगाने होंगे इस श्रेणी 2 के का लाभ लेने के लिए। मतलब टीकाकरण स्कीम या उसके श्रेणी का लाभ लेने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, ये बता दूँ आपको। सबसे बड़ी बात ये है, पहला ये है कि टीकाकरण का जो कार्ड होता है, एमसीपी कार्ड होता है, उसको लगाना पड़ेगा। आप इस कार्ड चाहे आप सरकारी जिला अस्पताल में या फिर सीएससी, पीएचसी पर बनवाए हों, वहाँ लगवा रहे हों, टीकाकरण कहीं भी हो रहा हो, उसका कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, उसकी छाप लगेगी प्रमाणित और उसका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि किसी प्राइवेट में, नर्सिंग होम में या फिर क्लिनिक में, अस्पताल में टीकाकरण आप कराते हैं, तो उसका भी वहाँ के चिकित्सा अधिकारी से वहाँ पे प्रमाणित करके उसका यहाँ पे कार्ड लगाना पड़ेगा। यदि सरकारी में आप टीकाकरण कराते हैं, तो एएनएम या आशा या फिर चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणित छाप यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मतलब टीकाकरण का जो है प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो कार्ड है उसकी छाप लगानी पड़ेगी। इसके अलावा जो आय प्रमाण पत्र है, 3 लाख रुपए जो वार्षिक है, वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तीसरा है निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र जो है, चाहे तहसील जारी कराया गया हो या फिर आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बिजली का बिल हो, टेलीफ़ोन बिल हो, बैंक पासबुक हो, ये सब निवास प्रमाण पत्र का डॉक्यूमेंट आप वहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है अभिभावक का लड़की के साथ जो संयुक्त फ़ोटो होता है, उसके साथ खिंचवा के इसमें लगाना पड़ेगा और इसके साथ ही लड़की का एक अलग से फ़ोटो इसमें लगाना पड़ेगा। एक ₹10 का शपथ पत्र भी इसमें लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है पैसा जो धनराशि जानी है,
पीएमएफएम के माध्यम से जानी होती है। इसके लिए जो है बैंक खाता का पासबुक की 6 प्रति यहाँ पे लगानी पड़ेगी। इसमें बैंक अकाउंट साफ-साफ और आईएफएससी कोड इसमें होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता दूँ जो 7 मार्च 2019 को जो शासनादेश जारी हुआ था, उसमें टीकाकरण का जो जानकारी दिया गया है, उसको बता दूँ आपको, कौन-कौन से टीके इसमें लगाए जाते हैं, ये भी आप जान लीजिए। इसमें दिया गया है कि टीकाकरण स्कीम के तहत जो इसका लाभ लेने के लिए टीकाकरण के लिए, उसमें दिया गया है कि पहला टीका है जन्म के 24 घंटे के भीतर लगता है, हेपेटाइटिस बी है। और दूसरा टीका है जन्म के 15 दिन के भीतर लगता है, पोलियो का टीका लगता है। जन्म से 1 वर्ष के भीतर बीसीजी का टीका लगता है। 6 सप्ताह या डेढ़ माह पर जो है पोलियो रोटा वायरस का पीसीबी पेंटावेलेंट टीका लगता है। इसके अलावा 10 सप्ताह पर पहली खुराक के 4 सप्ताह के अंतराल पर 2.5 माह पर पोलियो रोटा वायरस पेंटावेलेंट टीका लगता है। उसके अलावा 14 सप्ताह पर दूसरी खुराक के 4 सप्ताह के अंतराल पर 3.5 माह पर पोलियो रोटा वायरस पीसीबी पेंटावेलेंट टीका लगता है। इसके साथ ही 9 माह पर जो है विटामिन ए, खसरा, एमआर-डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो ये कॉलम इसमें आप देख रहे हैं, इसमें भरना होता है। ये चार्ट होगा जब आवेदन करेंगे इसमें, तो हाँ या ना में इसको भरना होगा और इससे संबंधित जो आपका जो कार्ड है टीकाकरण का, एमसीपी कार्ड है, इसको आपको लगाना पड़ेगा। तो बता दूँ अभी इस योजना के तहत जो है कन्या सुमंगला योजना के तहत जो है सरकार अभी जो है 6 चरणों में लाभ देती है। इसमें जो है बेटी पैदा होगी तब लाभ मिलेगा, बेटी का टीकाकरण होगा तब लाभ मिलेगा, बेटी पढ़ने जाएगी कक्षा 1 में स्कूल में उसका एडमिशन होगा तब भी लाभ मिलेगा, 1 से 5 तक पढ़ लेती है और कक्षा 6 में उसका एडमिशन होता है तब भी उसको लाभ मिलेगा और उसके अलावा 6 के बाद जो पढ़ लेती है 8 तक 9 में एडमिशन होगा तभी लाभ मिलेगा, 9 से इंटर पास कर लेती है तब भी उसको लाभ दिया जाएगा इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, हम 2 चरण तक पहुँच चुके हैं। अगले वीडियो में बताएँगे आपको कि कक्षा 1 में बेटी का जब प्रवेश होता है, उसका नामांकन होता है स्कूल में, तब सरकार कितना पैसा देती है। आप देखते रहिए योजना इंडिया को। हम बहुत सी जानकारी आप तक लेकर आते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन का दबी दिया गया है, उसको दबाइए। इस वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग योजनाओं का लाभ ले सकें और लोगों को परेशानी न उठाना पड़े, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को योजनाओं के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना है, योजना इंडिया को यूट्यूब में सर्च करना है। आप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या कन्या सुमंगला योजना को सर्च करेंगे तो आपको आपसे रिलेटेड जो है इस योजना से संबंधित रिलेटेड जो है सभी योजनाओं की और सभी स्टेप की जानकारी मिल जाएगी। आप देखते रहिए योजना इंडिया। तब तक के नमस्कार।